हेलो एवरीवन। अभी तक हमने इस चैप्टर्स में पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइप्स को समझें तो हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। जो दूसरा टाइप होगा उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो दो टाइप्स कौन से होंगे, एक तो एलिमेंट होगा, दूसरा कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट्स जो होते हैं इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्स तीन टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटल्स। तो यहाँ पे हमें समझ में आया एलिमेंट्स जो होता है वो तीन टाइप का होगा, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड का। कंपाउंड्स देखते हैं, कंपाउंड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला जो कंपाउंड है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, जिसे मिनरल्स भी कह सकते हैं कंपाउंड। तो कितने टाइप्स हो गए, दो। कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। जो इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट होते हैं दैट इज इनऑर्गेनिक या मिनरल्स कंपाउंड कह सकते हैं। इस डिटेल्स हम थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स से और एलिमेंट्स के फर्दर टाइप्स से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के टाइप्स की डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे एलिमेंट टर्म किसने दी। द टर्म एलिमेंट was given by रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी थी एलिमेंट। कब दी थी, 1661 में, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट was given by, किसने दी थी, एंटोनियो लॉरेट लेवोशियर। एंटोनियो लॉरेट लेवोशियर। इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, लेवोशियर, ठीक है। एंटोनियो लेवोशियर क्या भी कहते हैं, या एंटोनियो लॉरेट लेवोशियर जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो एंटोनियो लेवोशियर ने डेफिनेशन दी थी एलिमेंट्स की, समझ में आए। तो टर्म एलिमेंट की किसने दी थी, रॉबर्ट बॉयल ने। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट किसने दी थी, एंटोनियो लॉरेट लेवोशियस। एंटोनियो लेवोशियस भी कह सकते हैं, इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होंगे। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। द एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, दैट इज composed of one kind of atom, जो एक
तरह के एटम से कंपोज होती है, और प्योर सब्सटेंस का जो टाइप होता है दैट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक और लिख सकते हैं, द एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर substance. Element is a type of a pure substance. That ठीक है, element is a type of a pure substance and the particle of elements, ठीक है, and the particles of elements, ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, द एलिमेंट्स द प्योर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय जनरल फिजिकल और केमिकल method is known as element। तो उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो एलिमेंट्स हमें समझ में आया, एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक टाइप के, एक काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते नॉर्मल फिजिकल केमिकल मेथड से, या नॉर्मल फिजिकल केमिकल मेथड से, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब चलते हैं एलिमेंट्स की फर्दर डिटेल्स पे और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। आपको पता है एलिमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो सकता है एलिमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं कि जो पहला ही पार्ट है मेटल्स, उसको स्टडी करते हैं डिटेल्स में। तो फर्स्ट है मेटल्स, इसके हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसकी कुछ हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होती हैं, वो हमें पढ़नी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज नोन एज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो द मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। यूजुअली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, सभी के सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, जो एक्सेप्ट मरकरी विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कई बुक्स में गैलियम कह रखा है, गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर से अबव लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो गैलियम है ये भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस होती है अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर नॉर्मली हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अबाउट रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं गैलियम के लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली सभी के सभी सॉलिड्स जो मेटल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या है। ठीक है, तो सेकंड
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखें तो सेकंड में आएगा, हम कह सकते हैं मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल नेचर। ठीक है, तो मैलिबस का मतलब होता है दे कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। और जो ये फिनोमेना शो करते हैं उसे कहते हैं मैलिबिलिटी। ठीक है, इसे क्या कहोगे? मैलिबिलिटी। इसे मैलिबिलिटी कहते हैं। अब बात आती है कि सभी मेटल मैलिएबल्स होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ देंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल है उसको हमें याद रखना है। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल, मेटल्स कौन से होंगे? गोल्ड, सिल्वर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद आ जाता है कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, ये मोस्ट मैलिएबल्स मेटल्स हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है एल्युमिनियम जो होता है वो क्या काम आता है? फॉइल्स बनाने के लिए। और फॉइल्स हम यूज़ करते हैं रैपिंग द फूड आर्टिकल्स। किस लिए यूज़ करते हैं? रैपिंग द फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल एक्सेट्रा को रैपिंग करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल की यूज़ किया जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मैलिएबल्स नेचर के होते हैं। समझ में आ गया? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मेटल्स का नेचर कैसा होता है? डक्टिलिटी नेचर, तो डक्टाइल नेचर। तो थर्ड है डक्टाइल नेचर। जो मेटल्स होते हैं डक्टाइल्स मीन्स दे आर कन्वर्टेड into thin wire by applying force on it। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करके अगर कोई भी जो मेटल्स है वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं डक्टाइल, और नेचर का नाम है डक्टिलिटी। समझना है डक्टिलिटी? अब बात आती है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? तो मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स कौन हो सकते हैं? तो आपको समझ में आएगा जो गोल्ड सिल्वर है वही मोस्ट डक्टाइल्स में आते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, मोस्ट डक्टाइल में। इसके बाद वही है एल्युमिनियम, कॉपर, ये भी डक्टिलिटीज में आते हैं। समझ में आ गया? याद होगा एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम आइडल कंडीशंस पे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। समझ में आ गया? तो आइडियल कंडीशंस में है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है डक्टिलिटी नेचर की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेटल्स की। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की होगी कि कंडक्टिविटीज। ठीक है, फोर्थ है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्या मेटल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर आएगा यस। द मेटल्स
are good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity is due to the presence of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेस का नाम होता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्शंस, जो करंट को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंडक्टिविटी होती है सभी मेटल्स में, सबसे कम किस में होती है, वो है लेड मेटल, इसमें सबसे कम कंडक्टिविटी होती है। समझ में आ गया? तो कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गया हो आसानी से, ठीक है। इसके बाद है फिजिकल स्टेट वगैरह, और उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के बाद फिफ्थ पे, मेटल आर लस्ट्रस। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनिंग अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। तो द metals are usually show lustrous nature, usually show lustrous nature और shining appearance। मेटल पे अगर कोई लाइट एनर्जी इस पे एमिट उस पे करते हैं, उस पे क्या कह सकते हैं, उस पे डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ सकते हैं। समझ में आए? तो मेटल आर यूजुअली लस्ट्रस नेचर, शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, मींस दैट इज मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर। मेटल आर जनरली हार्ड इन नेचर। नॉर्मली सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसका मतलब हार्ड इन नेचर भी होंगे। तो द metals are hard except sodium, potassium, cesium etc। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, और सॉफ्ट नेचर के होते हैं तो कट विद नाइफ से इसको कट किया जा सकता है, बाकी मेटल्स कट नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो मेटल्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, हम कह सकते हैं हार्ड इन नेचर। अब चलते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। metals have high melting point और boiling point। आपको पता है मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा मेटल सॉलिड में होते हैं, तो दे हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between the पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे एटम मॉलिक्यूल साइंस, उसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। समझ में आ गया। इसके बाद है मेटल हैव हाई डेंसिटी। 7 पे आ गया, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। आपको पता है मेटल में मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उसमें मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्ट में क्या होते हैं, मोर होते हैं, इसलिए क्या होगा, मास ज़्यादा, मास ज़्यादा, डेंसिटी भी हाई होती है। तो इसका मतलब दे हैव हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कैसी होती है मेटल्स की, हाई होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 8 प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस नेचर के। तो 8 प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। द metals produce ringing sound when they hit by another object। अदर ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेशंस के कारण, इसलिए कैसे होते हैं, सोनोरस इन नेचर होते हैं। समझ में आ गया। इसके साथ है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। 9th आ गया, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब इसके में पावर ज़्यादा, इनकी ताकत ज़्यादा होती है। तो द मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यू टू विच they are used in various purpose। वेरियस पर्पस में हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस वगैरह में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शंस में आयरन वगैरह को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आयरन यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शंस में। इस तरीके से मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आता है 10th प्रॉपर्टी, कलर नेचर। कलर, टेंथ आता है कलर नेचर। तो मेटल यूजुअली ग्रे या सिल्वर से कलर के होते हैं। द मेटल्स यूजुअली शो ग्रे और सिल्वर कलर, यूजुअली शो सिल्वर या ग्रे कलर, एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड का कलर कैसा पता है, कलर कैसा होगा, गोल्डन। तो इसका कलर कैसा होगा, गोल्डन
कलर, ऐसे कॉपर होता है, कॉपर कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है। समझ में आ गया। इस तरीके से कुछ मेटल्स का एक्सेप्शनल कलर भी होता है, नॉर्मली सभी मेटल्स जो होते हैं ग्रे या सिल्वर कलर शो करते हैं। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की।